हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इग्नू हिंदी क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम BH DLA 135 जिसका नाम हिंदी भाषा विविध प्रयोग है, इसका इस वीडियो के अंदर सॉल्व असाइनमेंट देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका जो असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर है वो देख लेते हैं। ये असाइनमेंट किन किन बच्चों को बनाना है उस पर बात करते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो असाइनमेंट है आपका, ये जुलाई 2023 और जनवरी 2024 सेशन के जो स्टूडेंट्स हैं उनको बनाना है। ठीक है, ये आपके फर्स्ट ईयर का कोर्स कोड है, ये कंपलसरी कोर्स है। ठीक है, एक लैंग्वेज का पेपर आपको लेना होता है, 2 लैंग्वेज के पेपर लेने होते हैं। तो आपने फर्स्ट ईयर में है तो आपने BH DLA 135 136 लिया होगा अपने कोर्स में। ठीक है, तो अगर आपके पास ये फर्स्ट ईयर में एडमिशन आपने लिया है जुलाई 2023 में, या जिन भी बच्चों ने जनवरी 2024 में एडमिशन लिया है और उनके पास ये वाला सब्जेक्ट है, तो आप लोग इस असाइनमेंट को बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका असाइनमेंट का जो ये क्वेश्चन पेपर है वही देखेंगे। यहाँ पर आपके इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। ठीक है, बताया गया है कि आपको जो अपने असाइनमेंट है वो किस तरह से बनाने हैं। ठीक है, तो ये आप खुद भी पढ़ लेना। और अगर हम बात करें असाइनमेंट के जो लास्ट डेट है सबमिशन की उसकी, तो जिन्होंने भी जुलाई 2023 में एडमिशन लिया है, ठीक है, जिनके पास ये सब्जेक्ट है, उनको तो 30 अप्रैल 2024 तक अपने असाइनमेंट सबमिट करने हैं। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें जनवरी 2024 वाले स्टूडेंट्स की, तो जिनका भी एडमिशन जनवरी 2024 सेशन में उन्होंने ये सब्जेक्ट लिया है, तो उनकी जो लास्ट डेट है असाइनमेंट सबमिशन की वो है 31 अक्टूबर 2024। ठीक है, इसके बाद ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो ये वाली जो बुक है आपकी सब्जेक्ट कोड जो है BH DLA 135, इसके अंदर 2 खंड है और इसमें जो असाइनमेंट में क्वेश्चंस लिए गए हैं वो सब दोनों ही खंडों के ऊपर आधारित हैं। ठीक है, खंड 1 व खंड 2 पर। कुल अगर हम इनके अंकों की बात करें टोटल मार्क्स की, तो वो 100 मार्क्स का ये असाइनमेंट है आपका। ठीक है, और इसमें बोला है कि ये जो असाइनमेंट के जो क्वेश्चंस हैं, जितने भी 10 अंकों के जो प्रश्न हैं, ठीक है, जो भी क्वेश्चन 10 मार्क्स का है उसके आपको आंसर 500 शब्दों में लिखने हैं, और जो भी प्रश्न 5 अंकों के हैं उनका आंसर आपको 250 शब्दों में लिखना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। तो आप देखेंगे तो ये जो असाइनमेंट है वो 3 भागों में विभाजित किया गया है, बटा हुआ है, भाग 1, भाग 2, भाग 3। ठीक है, भाग 1 आपका जो है वो 40 मार्क्स का है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन जो है वो 10 मार्क्स का है। भाग 2 के अंदर आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं और तीनों ही क्वेश्चन 10-10 मार्क्स के हैं। भाग 2 आपका 30 मार्क्स का हो गया। और लास्ट में जो भाग 3 है, ठीक है, तो भाग 3 का जो 8वां क्वेश्चन है वो 5 नंबर का है। ठीक है, जो आपको जो शब्द हैं उनका अर्थ स्पष्ट करना है, तो एक जो शब्द है वो 2 मार्क्स का है। ठीक है, और ये 8वां जो क्वेश्चन है वो भी 10 मार्क्स का है। ठीक है, 9वां क्वेश्चन है वो भी 10 मार्क्स का है, लेकिन इसके अंदर आपको टिप्पणी लिखनी है। ठीक है, 2 टिप्पणियाँ लिखनी है, 5-5 नंबर की हो गई ये। तो आपको बताया कि 5 नंबर का जो आंसर होगा वो आप 250 शब्दों में लिखेंगे, तो ये जो टिप्पणी है वो आपको 250 शब्दों में लिखनी होंगी दोनों ही। ठीक है, पहली टिप्पणी भी आप 250 शब्दों में लिखेंगे और दूसरी टिप्पणी भी 250 शब्दों में लिखेंगे। ठीक, इसके बाद जो 10वां क्वेश्चन है उसके अंदर भी आपको टिप्पणी लिखनी है। ये भी क्वेश्चन जो है 10 मार्क्स का है और 5-5 मार्क्स में डिवाइडेड है। ठीक है, तो पहला भाषण के ऊपर आपको टिप्पणी लिखनी है, वो 250 शब्दों में लिखेंगे, ये 5 मार्क्स का है आपका। दूसरा जो है भारत की ललित कलाएं, ये भी आपका 5 मार्क्स का है और इसको भी आप 250 शब्दों में लिखेंगे। ठीक है, तो ये तो था आपका क्वेश्चन। अब हम इसका जो सॉल्यूशन है वो देख लेते हैं। तो ये आपका सॉल्यूशन है, आप इसे ना यूट्यूब पर, ये फ्री रहेगा तो आप इसको लिख सकते हैं यूट्यूब से। ठीक है, वीडियो को पॉज़ करके लिख सकते हैं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेके भी इसको जो आंसर है वो अपना असाइनमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से लिखना, साफ़ सुथरा लिखना। ठीक है, जहाँ पर आपको बोल्ड करना है, ठीक है, वहाँ पर आप ब्लैक पेन का यूज़ करके लिखें या उसके नीचे जो है अंडरलाइन करके लिखें। ठीक है, और जिस तरह इसमें पॉइंट वाइज दिया गया ना वैसे ही अपना आंसर लिखना। ठीक, और साफ़ सुथरा लिखेंगे तो ये रहेगा कि आपका जो टीचर होंगे आपके, वो आपके जब असाइनमेंट चेक करेंगे तो उनको साफ साफ समझ में आएगा कि आपने क्या लिखा है। ठीक है, जब वो अगर पढ़ेंगे
तो उससे आपको ना अच्छे मार्क्स मिलेंगे अपने एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है? और बाकी आपको सारे आंसर्स तो मिल ही रहे हैं, तो बस आपका काम है इनको सिर्फ़ अच्छे से लिखना, तो वो काम आप बहुत अच्छे से करना, ठीक है? खिचड़ी मत पकाना, ज़्यादा काटा-पीटी मत करना अपने असाइनमेंट्स के अंदर। यूट्यूब पर जो है ये आंसर जो है वो फ्री है बिल्कुल, ठीक है? आप यूट्यूब पर इसको फ्री में अपना आंसर लिख सकते हैं, असाइनमेंट बना सकते हैं। लेकिन अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है? कॉन्टैक्ट के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी मिलेगी, आप मुझे मेल करके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है? और साथ ही में टेलीग्राम चैनल पर भी आप चाहें तो जुड़ सकते हैं हमारे साथ, और टेलीग्राम चैनल पर भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं अगर आपको ये असाइनमेंट चाहिए। इस असाइनमेंट के अगर हम प्राइस की बात करें तो वो 50 रुपीज़ है, ठीक है? और अगर आपके पास इंग्लिश का कोई सब्जेक्ट है और आपको उसमें कोई मदद चाहिए, आपसे नहीं बन रहा है असाइनमेंट, तो आप असाइनमेंट के लिए हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, हम आपको उसका भी असाइनमेंट प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है, यूट्यूब पर, जिससे आप वो असाइनमेंट भी आसानी से बना पाएंगे, ठीक है। एक बात मैं और आपको बताना चाहूँगी कि अभी क्या है, यूट्यूब पर बहुत सारे आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको हैंड रिटन जो असाइनमेंट्स होते हैं वो आपको बना कर देंगे, बट मैं आपको एक बात बता दूँ, आप बिल्कुल भी हैंड रिटन असाइनमेंट परचेस मत करना। जो पहले से ही लिखे हुए आपको मिलते हैं, बस आपको क्या होता है जमा करने होते हैं अपने स्टडी सेंटर में जाके, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे ना तो इसमें आपका ही नुकसान होगा। वो कैसे? क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है ना, आप अभी नए हैं, फर्स्ट ईयर है आपका, ठीक है? आपको नहीं पता होगा कि जो असाइनमेंट होता है ना, वो हमें इसीलिए दिया जाता है बनाने के लिए, ताकि आप उसको पढ़ें, ठीक है? जब आप उसके आंसर्स लिखेंगे, तो आपको कहीं न कहीं वो जो क्वेश्चन है, वो जो आंसर है, वो आपको याद हो जाता है जब आप उसे लिखते हैं, ठीक है? आपको पता रहता है कि हाँ, इस क्वेश्चन के अंदर ये बातें बताई गई हैं, इसका आंसर आपको इस तरह से लिखना होगा। ठीक है? लेकिन अगर वहीं आप परचेज़ कर लेंगे हैंड रिटन असाइनमेंट, तो आपको तो वो पढ़ने का भी टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है ना? आप क्या करेंगे, परचेज़ करेंगे और जाके सबमिट कर देंगे, तो फिर आपके पास कोई नॉलेज नहीं होगी। और ऐसा होता है कि जो असाइनमेंट के क्वेश्चंस होते हैं वो ज़्यादातर एग्ज़ाम में आ जाते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, ठीक है? लेकिन आते हैं एग्ज़ाम के अंदर, डायरेक्ट असाइनमेंट के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं एग्ज़ाम में। तो अगर आपने असाइनमेंट खुद से बनाया होगा, ठीक है? चाहे आप यूट्यूब से वीडियो के थ्रू आप असाइनमेंट लिखेंगे, लेकिन आप लिखेंगे तो आप कहीं न कहीं उसको याद रखेंगे ना, कि हाँ, मैंने ये जो है वो असाइनमेंट बनाया था, तो मुझे याद है कि इसका आंसर कैसे लिखना है, ठीक है? आपने पढ़ा है इसके बारे में। वहीं अगर आप ऐसे परचेज़ करके और सबमिट करने चले जाएँगे, उसमें आपका ही नुकसान होगा, क्योंकि आपने कुछ पढ़ा नहीं है, असाइनमेंट के बारे में आपको पता नहीं है कैसे आंसर्स लिखने हैं। आपको जो असाइनमेंट होते हैं वो इसीलिए दिए जाते हैं बनाने के लिए, ताकि आपको एक तरीका पता लगे, एक पैटर्न पता लगे कि आपको 10 मार्क्स का अगर आपका क्वेश्चन है, तो आप उसका आंसर कैसे लिखेंगे, 5 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है तो उसका आंसर आपको कैसे लिखना है, ठीक है? तो इससे क्या होता है, आपको एक अच्छे से पता लग जाता है कि आपको अपना जो आंसर है वो कैसे लिखना है। इसीलिए असाइनमेंट जो है वो आपको दिए जाते हैं बनाने के लिए। और जो असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर होता है ना, उसमें भी लिखा होता है कि आप जो असाइनमेंट बनाते हैं उनको बहुत अच्छे से पहले बुक को पढ़ें, क्वेश्चन को पढ़ें, ठीक है? समझें उसमें क्या पूछा गया है, फिर अपना आंसर लिखें। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप कुछ भी उठाकर लिख दें कि हाँ, बना-बनाया है और लिख दिया। आप अगर वीडियो से भी अगर अपने असाइनमेंट बना रहे हैं ना, तो उसको भी ना पढ़कर फिर बनाइए, ठीक है? उसे आप पढ़ें कि हाँ, इसके अंदर जो बात बताई गई है, जो आंसर लिखा गया है, क्या वो क्वेश्चन से मिलता है कि नहीं है, कि बिल्कुल ही डिफरेंट है, ठीक है? इसीलिए अपना समय बचाने के लिए ऐसा ना करें कि असाइनमेंट खरीद कर आप
सबमिट कर दें, बिल्कुल भी नहीं। असाइनमेंट आप खुद बनाएँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और खुद बनाने भी चाहिए असाइनमेंट, ठीक है ना? बाकी आपका जो असाइनमेंट है आप इसे लिख सकते हैं, और अगर आपको किसी और सब्जेक्ट का असाइनमेंट चाहिए या किसी भी सब्जेक्ट में आपको हेल्प चाहिए असाइनमेंट के अंदर या किसी से भी रिलेटेड, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर जो है इसके जो सॉल्यूशन है वो देख लिया होगा आपने, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, जिन भी स्टूडेंट्स के पास ये सब्जेक्ट है उनके तक उनको ये वीडियो शेयर करना, ताकि वो भी अपना असाइनमेंट जो है वो जल्दी से जल्दी बना ले अच्छे से, ठीक है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।